जय श्री कृष्ण दोस्तों, बी एल शर्मा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश पुराण के दूसरे दिन की कथा आरंभ कर रहे हैं। उससे पहले प्लीज़ जो पहली बार मेरी कथा को सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हरिवंश पुराण पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य सुननी चाहिए। इसे सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। एक बार नैमिषारण्य में महामुनि एवं संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता धर्मात्मा शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने अनेकों भरतवंशी भोपालों, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, राक्षसों, दैत्यों के चरित्र का वर्णन किया है तथा आपने अनेकों पुराणों का भी वर्णन किया है। उन पुराणों में कुरुवंशियों का जीवन चरित्र भी वर्णित है, परंतु वैष्णवी और अंधक वंशों के विषय में कुछ भी वर्णन नहीं किया। अब आप कृपा दया करके वैष्णवी और वंशियों व अंधक वंश के विषय में बताने की कृपा करें। सूत जी हरि स्मरण करते हुए बोले, हे शौनक जी, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप एवं आदि पुरुष थे, जो ईशान अक्षर ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त सनातन है, जो सत और असत से परे है, जो शिव रूप है, जो पर और अपरा से सृष्टा तथा परम अविनाशी है, जो मंगलदायक मंगल मूर्ति, जो इंद्रियों से भी परे है, उन भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करता हूँ। अपने प्रतिपाद्य विषय को कहता हूँ। यह कथा भरतवंशी जन्मेजी के अनुरोध पर वैशंपायन जी ने वैष्णवी एवं अंधक वंशियों के शेष चरित्र को कहा था। वैशंपायन जी ने जन्मेजी से कहा, हे राजन, जो चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह निश्चय ही दिव्य, पापनाशक, अनेक अर्थ से युक्त है। इस कथा को बार बार प्रेम पूर्वक सुनकर हृदय गमन कर लेने से वंश दृढ़ होता है और स्वर्ग में भी पूजने योग्य होता है। जो अव्यक्त है, जो नित्य एवं प्रधान पुरुष है, उसी के ईश्वरीय संसार की उत्पत्ति हुई है। अतएव हे राजन, उन्हीं अव्यक्त पुरुष को अभिन्न तेज संपन्न सब जीवों की सृष्टि और नारायण समझो। उसी महान ब्रह्मा से अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार से आकाश आदि सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म जीवों से पंचतत्व, जरायुज आदि 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। इसी को सनातन सृष्टि कहा जाता है। अब संपूर्ण विश्व सृष्टि का पूर्ण वृत्तांत सुना रहा हूँ, जिसके कीर्तन करने और श्रवण करने से धन तथा यश की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आयु बढ़ती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान ने सर्वप्रथम जीवों को प्रकट करके अनेक प्रकार के भौतिक प्रजा को उत्पन्न करने का विचार किया। अतः सर्वप्रथम प्रभु ने जल की उत्पत्ति करके उसमें अपना तेज डाल दिया। वह तेज हिरण्य वर्ण का अंडा रूप हो गया। उस अंडे से स्वयंभू कहे जाने वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अंडे में 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात उसके 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसके एक खंड से पृथ्वी तथा दूसरे खंड से देवलोक की रचना की। उन दोनों खंडों के मध्य आकाश की रचना कर पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। फिर सूर्य और 10 दिशाओं की रचना की। उसी अंड में रति विषय प्रीति के रहित पिंड सृष्टि की रचना के विस्तार से काल, मन, वचन, काम, क्रोध एवं अनुराग की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु एवं वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को प्रकट किया। इन सप्त ऋषियों ने अपने को गृहस्थ ब्राह्मण माना तथा ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न सनादि ऋषियों की अवहेलना कर वेद मार्ग को ही श्रेष्ठ माना। फिर ब्रह्मा जी ने परम क्रोधी रुद्र को उत्पन्न किया तथा मरीचि आदि के पूर्वजों ने सनत कुमार की उत्पत्ति की। सप्त ऋषियों ने तथा रुद्र ने संतानें उत्पन्न की, परंतु सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, नारद और स्कंद ने अपने तेज को
नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। सप्तऋषि और रुद्र, इन 8 ब्रह्मपुत्रों ने दिव्य, महान, कर्मवान तथा संतानवान 7 वंशों की उत्पत्ति की। फिर उन्होंने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष तथा आकाशचारी पक्षियों की रचना की तथा यज्ञ कार्य की संपन्नता के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना की। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगण, वक्षस्थल से पितृगण, उपस्थ से मनुष्यगण और जंघन भाग से अनुसार गण की रचना की और साध्यों की रचना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेक अंगों से अनेकों जीवों की रचना की तथा वशिष्ठ नामक प्रजापति की भी रचना की। इस प्रकार की सृष्टि की रचना की के उपरांत भी ब्रह्मा जी ने प्रजा वृद्धि होते न देखकर खिन्न हो गए तथा अपने शरीर को 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसका एक भाग से पुरुष तथा दूसरे भाग से स्त्री की रचना हुई। विभिन्न प्राणियों की रचना कर अपने प्रभाव से ही पृथ्वी व देवलोक को ढक दिया। भगवान विष्णु ने विराट की रचना की और विराट ने पुरुष को रचा। वह पुरुष मनु थे, जिन्होंने मनवंतर क्रम चलाया। भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्य गर्भ से उत्पन्न सृष्टि को आपव कहा गया। आपव से उत्पन्न होने वाली प्रजा आयोनिजित थी, जिसके पश्चात विष्णु ने ही मनु के द्वारा योनिज सृष्टि प्रारंभ की। इस सृष्टि में स्त्री संज्ञक दूसरा अनंतर उपस्थित हो गया, इसी से मनवंतर शब्द चल पड़ा। इस प्रकार इस आदि सृष्टि को जान लेने वाला मनुष्य आयुष्मान, कीर्तिमान, धनवान, पुत्रवान और विद्यमान हो जाता है तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।